अच्छा तो बच्चों, आज हम आपको ख्वाजा हसन निज़ामी की कहानी मेंढक सुनाते हैं। बरसात हो चुकी, जंगल में जगह जगह का भरा हुआ पानी सूख गया। बड़े बड़े तालाब भी छोटे छोटे हो गए। अब पानी में रहने वाले मेंढक परदेश जाते हैं। कुछ खबर भी है कि उनका परदेश कहाँ है। सुनो, हम बताते हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो मेंढक ज़मीन के अंदर घुस जाते हैं। ये बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छुपकर बैठ रहते हैं। इससे इनको सर्दी नहीं सताती, क्योंकि सर्दी के मौसम में ज़मीन के अंदर गर्मी होती है। और जब सर्दी का मौसम गुजर जाता है, गर्मी शुरू होती है, तो अल्लाह मियाँ ज़मीन के अंदर ठंडक कर देते हैं और मेंढक गर्मी की धूप से और लू से बचे हुए चुपचाप पड़े रहते हैं। जहाँ बरसात शुरू हुई और म्याँ बरसा, मेंढक अपने परदेश से घरों को लौट आए। फिर जहाँ देखो मेंढक साहब उछलते कूदते चलते फिरते नजर आते हैं। रात को तालाबों और जंगल में पानी के जोहड़ों पर बैठकर वो ऐसा जोर और शोर से टटराते हैं कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। बरसात के दिनों में तुमने देखा होगा, छोटी छोटी मेंढकियाँ रास्तों में उछलती दौड़ती फिरती हैं। ये बारिश के साथ ही पैदा होती हैं। अब बरसात ख़त्म हुई, सर्दी आई और मेंढक परदेश चले, तो उन्होंने एक जलसा किया और सब मेंढक एक मकान में जमा हुए, जहाँ कुर्सियाँ बिछाई गईं और एक एक कुर्सी पर एक एक मेंढक बैठ गया। बीच में एक तख्त बिछाया गया और तख्त पर एक कुर्सी रखी गई, जिसके ऊपर छप्पर लगा हुआ था। एक कुर्सी पर मेंढकों का बादशाह एक बड़ा मेंढक आनकर बैठा और इसने सब मेंढकों से कहा, ए मेरी प्यारी रैयत, आज का दरबार इस वास्ते है कि हम सब मिलकर जंगल में चलें और अपने पैदा करने वाले का शुक्र अदा करें, जिसने सारी बरसात हमको आराम से रखा, तालाबों में पानी भरा, जिसमें हम तैरते गोते मारते और इधर से उधर और उधर से इधर दौड़ते फिरे। इसी खुदा ने हमको खाना दिया और इसी खुदा ने हमको पानी दिया। इसी खुदा ने हमको रात भर गाना गाने की बेफिक्री दी। अब हम सब परदेश जाते हैं, तो हमें चाहिए कि सबसे मिलकर खुदा की नेमतों और एहसानों का शुक्र अदा करें और उससे दुआ मांगें कि वो सर्दी और गर्मी का ज़माना परदेश में आराम से गुजारे। बादशाह मेंढक की ये बात सुनकर एक मेंढक खड़ा हुआ और उसने कहा, परदेश में हम लोग खाएंगे क्या? बादशाह ने कहा, खुदा ने अपने फजल से ये बंदोबस्त किया है कि परदेश में हमको भूख नहीं लगेगी। मिट्टी चाट चाट कर हमारा पेट भर जाएगा और किसी दूसरी चीज़ के खाने की ज़रूरत हमको ना होगी। ये सुनकर सब मेंढकों ने खुशी का नारा लगाया और खुदा का लाख लाख एहसान, खुदा का लाख शुक्र कहने लगे। दरबार बर्खास्त हुआ तो सब मेंढक जंगल में जमा हुए। किसी के सर पर तुर्की टोपी थी, किसी के सर पर अमामा था, किसी के सर पर हिंदुआना गोल्ड पगड़ी थी, किसी के सर पर पारसी पगड़ी थी, किसी के सर पर अंग्रेजी टोपी थी। जंगल में जाकर ये सब कतार बांधकर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर खुदा का शुक्र अदा किया और फिर वहाँ से उठकर अपने अपने सुराखों में चले गए, जो इनके परदेश जाने का रास्ता था। तुम भी ये बच्चों
खुदा की नेमत का शुक्राना भेजा करो, जिसने सर्दी, गर्मी, बरसात की बेशुमार नेमतें तुमको दी हैं।